नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अकाउंट में 15 लाख रुपए सदी का जुमला। लॉकडाउन या कर्फ्यू कोविड केसेस में इजाफे पर मुनसिर। बहादुरपुरा फ्लाईओवर 2 माह में होगा मुकम्मल। केटीआर की ट्वीट चिट-चैट। तेलंगाना में कोविड के 5 करोड़ टीके दिए गए। 35 दिन में 1 करोड़ टीके देने का रिकॉर्ड। महकमे सेहत को हरीश राव की मुबारकबाद। एसआर नगर में मकीनों की अदम मौजूदगी में खुफल चिकनी के जरिए 1 किलो सोना और 20 लाख रुपए से जायद की नकद रकम का सरका। और किराए की गाड़ियों को फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, 3 गाड़ियां जब्त। टास्क फोर्स साउथ जोन की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि कोविड और उसकी नई शक्ल ओमिक्रॉन से महफूज रहने, रात का कर्फ्यू या लॉकडाउन का दारोमदार केसेस में इजाफे और महकमे सेहत के ओहदेदारों के मशवरे पर मुनसिर है। KT रामाराव जुमेरात को ट्विटर पर मुख्तलिफ सवालात का जवाब दे रहे थे। ट्विटर इस्तेमाल करने वालों के साथ अपनी 1 घंटा तवील चिट-चैट के दौरान उन्होंने कई सवालात के जवाब दिए। कौमी व इलाकाई सियासत, इंतजामी उमूर, कांग्रेस व BJP के बारे में उन्होंने दिलचस्प रिमार्क्स किए। उन्होंने बताया कि उन्हें कौमी सियासत से दिलचस्पी नहीं है, वो इलाकाई सतह पर मुतमईन हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुस्तहक अफराद के बैंक अकाउंट्स में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने वजीर आजम के ऐलान को उन्होंने सदी का जुमला करार दिया। KTR ने, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं, उनका कहना था कि BJP की नफरत की सियासत को तेलंगाना के अवाम बखूबी जानते हैं। शहर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने BJP के मुतालबे को उन्होंने बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह सियासी खेल है। उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में उनका कहना था कि BJP जवाल पजीर है। इस सवाल पर कि क्या वो समाजवादी पार्टी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, उनका कहना था कि मुशावरत के बाद इसका फैसला किया जाएगा। मुश्तरका मुबाहस के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के चैलेंज पर उनका कहना था कि एक क्रिमिनल से मुबाहस का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉमेडियन कुणाल कामरान के बारे में एक सवाल पर रियासती वजीर ने कहा कि वो इस कॉमेडियन के साथ खड़े हैं। एक यूजर ने शहर के बहादुरपुरा फ्लाईओवर से मुतालिक सवाल किया। इस पर KTR ने कहा कि 2 माह के अंदर इसकी तकमील हो जाएगी। चंद अजला से ताल्लुक रखने वाले यूजर्स ने मुतालिका जिले में मौरजुल इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दिलाई। KT रामाराव ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एक शातिर सियासतदान की तरह उन्होंने अवामी मसाइल से मुतालिक चंद सवालात को बड़ी आसानी से टाल दिया। तेलंगाना में कोविड के 5 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। बड़ी रियासतों में 7% टीका अंदाजी मुकम्मल करने वाली रियासत तेलंगाना है। 35 दिनों में 1 करोड़ टीके देने का रिकॉर्ड भी कायम किया है।
वजीर सेहत हरीश राव ने महकमे सेहत के ओहदेदारों और अमले को मुबारकबाद दी। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता माह 9 तारीख को 4 करोड़ टीके देने का निशाना पार हुआ था। जुमेरात के दिन 1 करोड़ टीके देकर जुमला 5 करोड़ के निशाने को पूरा किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2 करोड़ 93 लाख अफराद को पहले टीका दिया जा चुका है। 2 करोड़ 6 लाख दूसरा टीका भी दिया जा चुका है। बूस्टर डोज 1,13,000 अफराद को दिया गया है। 15 से 18 साल की उम्र वालों के 8,67,000 टीके दिए गए हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। केसीआर ने वजीर आजम को जो मकतूब लिखा है उस पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करें। प्रशांत रेड्डी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि किसान केसीआर की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी की मुखालिफ किसान पॉलिसियों से ही किसान परेशान हैं। खाद की कीमत में इजाफा करते हुए किसानों को मजीद परेशान कर दिया है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि रियासती बीजेपी कायदीन को चाहिए कि वो भी कौमी क़ियादत से मुतालबा करें कि कीमतों में कमी हो। उन्होंने रियासत के किसानों से अपील की कि वो भी बीजेपी की मुखालिफ पॉलिसी पर गौर करें। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत के 20 तलबा की फीस बाज अदायगी, स्कॉलरशिप के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। संजय ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 साल के 3,000 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, जिसकी वजह से स्कूल इंतजामिया तलबा पर दबाव डाल रहे हैं। तलबा ज़हनी तनाव का शिकार हैं। संजय ने कहा कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, IIT कोर्सेस के तालीम हासिल करने वाले तलबा की मुकम्मल फीस अदा की जाए। हुकूमत जियो 18 में तरमीम करे और बकायाजात की फौरी अदायगी करे। तेलंगाना सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला किसानों को मुफ्त खाद फराहम करने का वादा भूल चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 13 अप्रैल 2017 को वजीर आला केसीआर ने किसानों से वादा किया था कि वो मुफ्त खाद फराहम करेंगे, लेकिन 4 साल हो चुके हैं। केसीआर अपना वादा भूल गए। उन्होंने कहा कि मुबाहिस के लिए चैलेंज करके राह फरार अख्तियार करने के बजाय किसानों से किए गए वादे को पूरा करें। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के प्रोटेम सदरनशीन अमीनुल हसन जाफरी को तारीखी मक्का मस्जिद में तहनीत पेश की गई। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, इमाम खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी, साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मक्का मस्जिद के तामीरी कामों का भी जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने उम्मीद जाहिर की कि मक्का मस्जिद के अंदरूनी काम रमजान से कबल मुकम्मल हो जाएं तो मुसल्लियों को काफी सहूलत होगी। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद के कामों के लिए रकम मंजूर की गई थी। उन्होंने मक्का मस्जिद के तामीराती कामों के लिए सुपरवाइजर के तकर्रुर का मुतालबा किया। मक्का मस्जिद के मोहतमिम और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में ज़राई और उससे मरबूत शोबेजात को इतनी तरक्की हासिल नहीं हुई जितनी के तेलंगाना ने हासिल की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ज़राई शोबे के हक में काम किया। कितनी भी मुश्किलात आएं उन्हें दूर करते हुए किसानों की जिंदगी को खुशहाल बनाया जाएगा। इसके लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वजीर आला ने कहा कि संक्रांति त्यौहार कोविड का ख्याल रखते हुए मनाएं। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस 2300 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। कुछ देर पहले तक जिस तरह से आदादोशुमार जारी किए गए उसके मुताबिक जुमे को 2398 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। 1181 अफराद सेहतयाब हुए हैं। बुलेटिन के मुताबिक 3 अमवात की तस्दीक की गई। 21,676 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। हैदराबाद में 1,233, मेडचल मलकाजगिरी में 191, रंगारेड्डी में 192, संगारेड्डी 75, हनमकुंडा 60, निजामाबाद 50, कोत्तगुड़म 38, जंगांव 13, जगतियाल 20, कामारेड्डी 14, करीमनगर 33, खम्मम 41, आसिफाबाद 10, आदिलाबाद 16, महबूबनगर 44, महबूबाबाद 32, मंचिरियाल 49,
मेदक 20, नागर कर्नूल 17, नलगुंडा 28, निर्मल 17, पेद्दापल्ली 43, सिरसिल्ला 16, सिद्दीपेट 33, सूर्यापेट 31, विकाराबाद 21, वरंगल रूरल 11 और भोंगिरी में 16 केसेस दर्ज हुए हैं। दूसरे अजला में 10 से कम केसेस दर्ज किए गए। शहर में तिल संक्रांत का जोश व खरोश देखा जा रहा है। पतंगों की दुकान पर गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल हुजूम देखा गया। जुमे को भी हुजूम बरकरार रहा। पतंगों की और मांझों की फरोख्त के मराकिज धूलपेट, मंगलहाट, गुलजार हाउस, बेगम बाजार में खरीदारों, बिलखुसूस नौजवानों और बच्चों का हुजूम देखा गया। इस बार रंग बिरंगी पतंगों में इजाफा हुआ है। प्लास्टिक के पतंगों की भरमार देखी गई, लेकिन अभी भी कागज के पतंगों की मांग में कोई कमी नहीं हुई है। तंगूस के मांझे पर पाबंदी बरकरार है। खरीदारों और दुकानदारों से बार बार तंगूस के मांझे के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया गया है। दुकानदारों और ताजरीन से हमारे रिपोर्टर काशिफ अली खान ने बात की। इस बार कोविड के बढ़ते केसेस, लॉकडाउन के खदशात और फिर जीएसटी की वजह से कीमतों में इजाफा देखा गया। इसके बावजूद भी खरीदार जोश खरोश के साथ पतंग और मांझे खरीदते हुए नजर आए। पतंगों और मांझों के साथ साथ ऐनकें, सीटियां और पुंगियां भी फरोख्त होती नजर आईं। मौजे अलमाटीपेट जिले संगारेड्डी की जुजवी तौर से शहीद हुई मस्जिद महबूबिया गुलशन में नमाजों का दोबारा आगाज हो गया है। मज़कूरा मस्जिद को साल 2017 में सड़क की कुशादगी के दौरान शहीद करने की कोशिश की गई थी। मज़कूरा मस्जिद के तामीराती व आगपाशी के कामों के बाद जुमे से मस्जिद में नमाजों का आगाज हुआ। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन, रुकने बलदिया नालन नगर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपनी टीम के साथ जुमे की नमाज अदा की। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन, सदर इब्तिदाई मजलिस संगारेड्डी ख्वाजा निजामुद्दीन ने जिले कलेक्टर और एसपी जिला संगारेड्डी से नुमाइंदगी की थी और मस्जिद को मुकम्मल तौर पर शहीद होने से बचाया था। शहर और उसके नवाही इलाकों में कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आरटीए हुक्काम ने बसों की जांच की। शमसाबाद रोड पर जुमे की सुबह गाड़ियों की जांच की गई। 6 बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरटीए हुक्काम ने इंतबाह दिया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संक्रांति की वजह से आंध्रा और तेलंगाना जाने वालों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। जायद किरायों की वसूली की भी इत्तलात मिली है। पेद्दांबरपेट आउटर रिंग रोड पर भी खानगी बसों की जांच की गई। बाज बसों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाने की इत्तला मिली है। लंगर हाउस के नालन नगर में इलाके के पास बच्चों के खिलौने फरोख्त करने वाली खातून का सामान पुलिस की तरफ से जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि टोली चौक की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह कहकर खातून का सामान जब्त किया गया कि ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। खातून ने इल्जाम लगाया कि उनका सेलफोन भी खींच लिया गया। बरहमी के आलम में खातून की तरफ से पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। सड़क पर काफी देर तक मुतासरा खातून और पुलिस मुलाजमीन के दरमियान बहस व तकरार होती रही। खातून का कहना था कि उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। फसलांसर कत्ल वाक़े के महलूक सुहेल कादरी के अफराद खानदान और मुकामी अवाम की तरफ से कत्ल मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मासाब टैंक पर धरना दिया गया। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी मकतूल के अफराद से इजहार ताज़ियत किया और धरने में हिस्सा लिया। माजिद हुसैन ने भी हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मरहूम सुहेल कादरी के अफराद खानदान का कहना था कि हमलावरों के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए और उनके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया जाए। फसलांसर के इलाके में जहां एक तरफ कत्ल की संगीन वारदात पेश आई, वहीं दूसरी तरफ रात देर गए बास रेस्टोरेंट्स और पान की दुकानें खुली देखी गई। इलाके में बास रेस्टोरेंट्स में पिछले दरवाजे से कारोबार जारी है। पुलिस बाज इलाकों में दुकानों और दूसरी रेस्टोरेंट्स को बंद कराती है, लेकिन बाज इलाकों में रात देर गए तक दुकानें, बिलखुसूस रेस्टोरेंट्स और पान शॉप्स खुले देखे जा रहे हैं। लालागुड़े में हुए राजेश के कत्ल के बाद उसके अफराद खानदान की तरफ से मुश्तबा मुलजिमीन के घर पर भी हमला किए जाने की इत्तला मिली है। जराए के मुताबिक घर में कोई मौजूद नहीं था उस वक्त हमला किया गया
और घर में बासामान को आग भी लगा दी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में इस कत्ल के बाद कशीदगी देखी गई है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए 1 किलो के तिलाई जेवरात, 4 किलो चांदी और तकरीबन 22 लाख रुपए से जायद की नगद रकम का सरखा कर लिया। बताया गया कि राजीव नगर में वाक़ श्री साई निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में शेखर नामी शख्स मुकीम है। ये पेशे से स्टॉक मार्केट का ताजिर बताया गया है। उसकी अहलिया सरकारी टीचर है। हाल ही में इस जोड़े ने शमशाबाद में अपने एक फ्लैट को फरोख्त किया था और उसकी रकम घर में रखी हुई थी। इसके साथ साथ शेखर के एक दोस्त ने भी कुछ नकद रकम उनके पास रखाई थी, लेकिन शेखर के दोस्त की रकम का सरखा नहीं हुआ। बताया गया कि अपने वालिद की तबीयत खराब होने पर शेखर और उसकी अहलिया उनकी इयादत के लिए गए थे। इस दौरान उनके घर में सरके की यह वारदात पेश आई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुतासरा घर का मुआयना किया। पुलिस टीम को तलब कर लिया गया। बताया गया कि शेखर के घर में जेवरात और नकद रकम होने की मालूमात रखने वाला ही ये वारदात अंजाम दे सकता है। वेस्ट जोन डीसीपी डेविड, पंजाकोटा एसीपी गणेश, एडिशनल डीसीपी इकबाल सिद्दीकी ने मुतासरा घर का मुआयना किया। पुलिस की तरफ से बार बार अवाम पर जोर दिया जा रहा है कि घर में कीमती अशिया और भारी रकम न रखी जाए। इसके बावजूद भी लापरवाही बरतना नुकसानदेह साबित हो सकता है। चार दिन खम नलगुंडे के चिंतापल्ली मंडल विराटनगर में मूर्ति के पैरों के पास एक शख्स का कटा हुआ सर दस्याब हुआ था। अब उसका धड़ हैदराबाद के नवाही इलाके तुर्कमंजाल में दस्याब हुआ है। बताया जा रहा है कि सूरज कॉलोनी की एक इमारत से नलगुंडे के जयहिंद नायक का धड़ बरामद हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। क्लूज टीम डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया गया। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। पहले ये मामला बली का बताया गया था। धड़ के नमूनों को टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या यह धड़ जयहिंद नायक का ही है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जयहिंद नायक की धड़ को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आसिफ नगर शांति नगर के इलाके में वाक़ आलमगीर मस्जिद के पास मुसल्लियों को गाड़ियां बिलखुसूस टू व्हीलर्स को पार करने की जगह न मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि मस्जिद के सामने ही ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है और पुलिस की तरफ से जब्त की गई टू व्हीलर्स, ऑटोस और दूसरी गाड़ियों को मस्जिद के अहाते में रखा जाता है। जुमे के दिन यहाँ आसपास के इलाकों से भी काफी लोग नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती। पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों से मुकामी अवाम और मुसल्लियों ने अपील की है कि इस मसले पर तवज्जो दी जाए। सौजोन टास्क फोर्स ने आसिफ नगर पुलिस के इश्तराक से किराए की गाड़ियों को फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि किशनबाग का साकिन सलमान, जो पेशे से ड्राइवर है, गाड़ियां किराए पर देने वालों को बेहतर किराया देने का वादा करके उनकी गाड़ियों को फरोख्त कर रहा था। सलमान का साथी हुसैन भी इसमें मुलव्विस बताया गया है। पुलिस के मुताबिक सलमान और हुसैन आसिफ नगर, उप्पल और चंद्रायन गोट्टे में 3 वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। दूसरी तरफ साउथ जोन टास्क फोर्स ने लाल दरवाजे के इलाके में गेमिंग हाउस पर धावा करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये अफराद 3 पत्ते खेल रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 51,720 रुपए की नकद रकम और 52 कार्ड जब्त किए हैं। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले किया गया है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में कार ने बाइक को टक्कर दे दी। इस वाकये में एक जोड़ा जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि बुलेट बाइक पर जा रहे एआर कांस्टेबल अनिल और उनकी अहलिया उमा महेश्वरी को कार ने टक्कर दे दी। दोनों बुलेट गाड़ी से गिरकर जख्मी हो गए। उन्हें मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े बालाजी नगर के एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते ही गैस सिलेंडर फट पड़ा, लेकिन किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अकाउंट में 15 लाख रुपए सदी का जुमला, लॉकडाउन या कर्फ्यू कोविड केसेस में इजाफे पर मुनसिर। बहादुरपुरा फ्लाईओवर 2 माह में होगा मुकम्मल, KTR की ट्वीट चिट-चैट। तेलंगाना में कोविड के 5 करोड़ टीके दिए गए, 35 दिन में 1 करोड़ टीके देने का रिकॉर्ड। महकमे सेहत को हरीश राव की मुबारकबाद। SR नगर में मकीनों की अदम मौजूदगी में कुफल चिकनी के जरिए 1 किलो सोना और 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम का सरखा। और किराए की गाड़ियों को फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, 3 गाड़ियां जब्त, टास्क फोर्स साउथ जोन की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।